सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो दोस्तों, मैं सौरभ आपका वेलकम करता हूं द सौरभ रिपोर्ट चैनल में। और आज डेफिनेटली एक कंपनी की और हम रिपोर्ट निकालेंगे जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। सो कई बार होता क्या है कि हम लोग जब कंपनी को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका रहता है उसके बाद उसका एनालाइज करते हैं, बट मैं आज आपको स्टार्टिंग फेज पे ही बताने जा रहा हूँ कि ये कंपनी क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है और कितना बड़ा स्कैम कर सकती है। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहली चीज हम लोग जो समझते हैं, सबसे पहली चीज आज हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे उस कंपनी का नाम है फाइनोर। आपने सुना होगा फाइनोर। जस्ट लाइक बिजी वेल्थ, जैसे कि बिजी वेल्थ चल रहा है इसी तरीके से फाइनोर भी मार्केट के अंदर आया। एंड दोस्तों, अब तो आरओआई में भी कंपटीशन होने लग गया है। बीजी ने बोला मैं 55-60 दिन के अंदर पैसा डबल करूंगा, और फाइनूर ने बोला कि भैया हम तो 30 से 35 दिन में ही पैसा डबल कर देंगे। ठीक है, मतलब ये कंपटीशन, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, जो रिटर्न्स रियल ही नहीं है उस रिटर्न्स की बात की जा रही है। ओके। सो बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि चीजें क्या होती है, किस तरीके से चीजें चलती है। दोस्तों, फाइनूर क्या है? बेसिकली फाइनूर कहता है कि बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हैं। एक मेवेस्ट करके है, वो कहता है हम लोग ट्रेडिंग करते हैं एआई के थ्रू, और फाइनूर को एक एक्सचेंज बताया गया कि जहाँ पे ट्रेडिंग चलती है। ठीक है। और यहाँ पे हम आपको डेली का 2% का रिटर्न देंगे। उस पर आपको कंपाउंडिंग में मिलेगी, तो 30 से 35% में आपका पैसा डबल हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, चीजों को समझिए। सबसे पहले, अगर इतनी अच्छा एआई आपके पास है, इतना बेहतरीन स्किल्स आपके पास में है, तो आपको पब्लिक के पैसे की क्या जरूरत है? अगर आप हर महीने पैसा डबल कर सकते हो, तो आपको पब्लिक के पैसे की क्या जरूरत है? आपके पास इतना जबरदस्त स्किल है। आप मार्केट में जाओ, अपना स्किल दिखाओ। बहुत सारे हेज हेज फंड बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी है। आप डायरेक्टली कॉर्पोरेट के साथ डील कर लो। अगर आपके पास इतना बड़ा स्किल है तो कॉर्पोरेट आपको 100, 500, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ दे सकता है। ठीक है। बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट के अंदर है। इन्वेस्टर को चाहिए ऐसी स्किल वाला पर्सन। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने का फंडा है और कुछ नहीं है। सो दोस्तों, हम लोग देखते हैं फाइनूर के बारे में। थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया इसके बारे में, एंड रिसर्च में क्या निकला थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले फाइनूर जो ये बोल रहे हैं एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज नाम का तो मेरे को इसमें कुछ मिला नहीं बेसिकली। एक्सचेंज नाम की कोई चीज मिली नहीं। मैंने ट्रस्ट पायलट पे देखा जब इसको, तो यहाँ पे आ रहा है दिस कंपनी में बी एसोसिएटेड विद हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। ये कंपनी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड है। यहाँ पे जो भी आपका पैसा है वो हाई रिस्क में है। ठीक है, कोई प्रोफाइल नहीं दिया गया है ट्रस्ट पायलट में इन्होंने। सेकंड, दूसरा फ्लैग, दोस्तों यहाँ पे जब मैंने इनका वेबसाइट चेक किया, और जैसे कि इनके प्लान में बताया जा रहा है, देखिए इनका लिंक्डइन प्रोफाइल में मैं गया। अगर मैं अबाउट में जाता हूँ, तो अबाउट में यहाँ पे एक चीज लिखी है इन्होंने, फाउंडेड, ये कब बना है? 2020 के अंदर, मतलब कि 6 साल हो गए इसको। लिंक्डइन में ये दिखाया जा रहा है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग। तो जब मैं इनका डोमेन चेक किया, तो इनका डोमेन 2025 में बना है। और इनका जो अपग्रेड हुआ है, जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है, वो हुआ है 1 अप्रैल 2026 को, जो इनका सिस्टम अपग्रेड होकर शुरुआत हुई। तो सबसे बड़ा रेड रेड फ्लैग ऐसा होता है इन कंपनियों में, ये कंपनी पहले माइंडसेट करती है इन्वेस्टर का कि भैया हम तो बहुत पहले से मार्केट के अंदर है, हमें तो इतने साल मार्केट के अंदर हो गए। ऐसे ही बीजी वेल्थ ने किया, ऐसी एआई ने किया कि हम तो बहुत पहले से मार्केट के अंदर है। बट हुआ क्या, मार्केट के अंदर वो कहीं नहीं थे, वो नया प्लेटफॉर्म था, नई चीज आई हुई थी। लोगों को ये दिखाया गया कि हम तो बहुत टाइम से, बहुत सालों से रिटर्न दिए जा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इस चीज को समझने की बात है। इस प्लेटफॉर्म का जो इसका वेबसाइट है, इसका डोमेन है 2025 लास्ट लास्ट एंड में बना है। और 1 अप्रैल 2026 से इसकी जो वेबसाइट है, इसके डोमेन से एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, बेसिकली काम स्टार्ट हुआ है इसका। ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं हम लोग। अब इनके अगर हम लोग चीजें को देखेंगे, देखो कॉन्टेक्ट एस में जाएंगे। देखो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, तो भैया कॉन्टेक्ट एस में आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, सो डेट कोई आपसे कांटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे कोई ईमेल आईडी नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारी चीज दे रखी है बस, और कुछ इन्होंने दे नहीं रखा यहाँ पे। अबाउट अस में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज कहते हैं भैया, तो एक्सचेंज के नाम पे कुछ है ही नहीं आपके पास। कौन सा लाइसेंस है यहाँ पे? अपने वेबसाइट में तो कोई लाइसेंस ही नहीं दे रखा है। हर कंपनी के पास, कंट्री के पास लाइसेंस होता है। सेकंड चीज, ये पोजीशन दिखाई गई है, ये सीईओ है थॉमस केलर। ठीक है। ये मार्टे रिको। अब आप खुद बताइए, ये आपको रियल फेस लग रहे हैं या एआई फेस लग रहे हैं? आप खुद बताइए, इज इट रियल फेस और एआई फेस? ठीक है।
ये सारी चीजें आपको करी गई है। ठीक है। तो बेसिकली ये टोटली एक स्कैम है। वेबसाइट अभी अभी स्टार्ट हुई है, कोई एक्सचेंज नहीं है, फाइनोर नाम का कोई एक्सचेंज ही नहीं। ये वेबसाइट बेसिकली बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ एमएलएम करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। क्योंकि अगर वो जेन्युइन एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग करने लग गए तो जेन्युइन एक्सचेंज के अंदर वो इतना परसेंट डेटा निकाल ही नहीं सकते। जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज है आज तक किसी भी पर्सन ने इतना कंसिस्टेंसी के साथ आज तक रिटर्न ही नहीं निकाला दोस्तों। तो ये चीजें आपको समझने वाली है कि फाइनोर कुछ नहीं है, फाइनोर एक बहुत बड़ा स्कैम करने जा रहा है, जैसे कि विजिबल। और इसमें प्रॉब्लम बेसिकली ये लोग करते क्या है, स्टार्टिंग फेज पे आपने $100 डाले, आपको $200 हो गए, आप क्या करेंगे, 10 लोगों को और पैसा लगाएंगे। अब आप एक मुद्दे की बात समझिए, बहुत क्लियर पॉइंट आपको बताता हूँ। जनरली होता क्या है, आप $100 डालेंगे, आपका 35 दिन में, 30 दिन में, 35 दिन में वो $200 हो गया। तो एक इन्वेस्टर क्या करता है, दो टाइप की कैटेगरी, ये बोलते हैं और कंपाउंडिंग कर लो इतना रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 80% पीपुल कंपाउंडिंग में चले जाते हैं, ये कंपाउंडिंग करेंगे, $100 लगाएंगे, 1000 मिल जाएंगे, $5000 हो जाएंगे मेरे तो इतने महीने बाद। 80% लोगों ने पैसा ही नहीं निकाला। ठीक है, आपका जो पैसा है वो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर में दिख रहा है, आपको वेबसाइट में दिख रहा है। अब 20% कैटेगरी ऐसी है तो जो पैसा विड्रॉ करते हैं, बट वो पैसा कितना विड्रॉ करते हैं, वो पैसा विड्रॉ करते हैं सिर्फ अपना प्रिंसिपल। आपने $100 लगाया, आपके 200 हो गए, तो आप क्या कहते हैं कि चलो यार प्रिंसिपल निकाल लो। एक स्मार्ट इन्वेस्टर यही करता है कि वो अपना प्रिंसिपल निकाल लेता है। तो बेसिकली कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने आपका 30-35 दिन में आपका पैसा आपको ही वापस किया है। और इसी मोटिवेशन से आप अगले महीने जो $100 लगाए थे, अब 1000 लगा दोगे, 2000 लगा दोगे, 5000 लगा दोगे, और 8-10 लोगों के और भी लगवा दोगे कि भैया मेरे तो आए हैं 100 के 200 गए, जबकि आपने निकाले 100 ही है। और यहां से स्टार्ट होता है स्कैम, यहां से स्टार्ट होता है स्कैम। और ये स्कैम किस तरीके से स्टार्ट होता है, इसके बाद बेसिकली क्या होता है, कंपनी में इनकमिंग, कंपनी का रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, लोगों का इनकमिंग बहुत बढ़ जाता है, कंपनी का आउटगोइंग बंद होता है। क्यों? क्योंकि 70-80% लोग वो होते हैं जो कंपाउंडिंग में चले जाते हैं। लीडर्स लोग भी यही समझाते हैं, क्योंकि लीडर्स लोगों को एक बड़ी इनकम आती रहती है, उनको सैलरी इनकम, लेवल इनकम, ये इनकम उनकी स्टार्ट हो जाती है, तो वो नहीं चाहते कोई भी पर्सन पैसा निकाले। ठीक है, तो लीडर लोग भी यहाँ पे लालच में आ जाते हैं, तो कहते हैं आपको कंपाउंडिंग करिए भैया। बट एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो अपना प्रिंसिपल को निकाल लेता है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ 20% की कैटेगरी होती है जो अपना प्रिंसिपल निकालते हैं, अदरवाइज 80% पीपल कंपाउंडिंग में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी के पास इनकमिंग ज्यादा आ रही होती है, आउटगोइंग कम हो रही होती है, मतलब पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है लेकिन देना बहुत कम पड़ रहा है, और ये सर्किल चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। बट अगेन फिर एक सेचुरेशन पॉइंट आता है जहां पे कंपनी में इनकमिंग कम हो जाती है, क्योंकि जनरेशन तो कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट जनरेशन जीरो है यहाँ पे। लेकिन क्या है, एक टाइम ऐसा आता है, हर कंपनी में एक ऐसा टाइम आता है जहां जनरेशन नहीं होती, जब इनकमिंग कम होती है और आउटगोइंग ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे कंपनी में सबसे पहले कंपनी क्या करती है, आपके विड्रॉल को लेट कर देती है। जो विड्रॉल आपका कुछ घंटे में, कुछ मिनटों में आ जाता था, अब वो विड्रॉल आना होगा आपका 72 घंटे में, 3 दिन में, 5 दिन में, एक हफ्ते में। और कंपनी यहाँ पे भागने के दूसरा एनालाइज आप कर सकते हो, जब भी कोई कंपनी जाती है वो कुछ बड़े बड़े ऑफर्स निकाल देती है कि भैया अब तो 30-35 दिन में डबल कर रहे थे, अब तो हम 15 दिन में डबल कर देंगे। जैसे बीजी वेल्थ ने किया कि अभी तो हम 60 दिन में कर रहे थे, अब आपको एक और ट्रेड मिलेगी, 2 की जगह 3 ट्रेड देंगे और बहुत जल्दी। ये एक्चुअली ये पॉइंट होते हैं, पॉइंटर होते हैं, जहां से आप एनालाइज करते हो कि अब कंपनी जाने वाली। सो दोस्तों इस चीज का आपको एनालाइज करना है। मैंने आज आपको स्टार्टिंग फेज पे ही बता दिया है, फाइनर इज टोटली स्कैम प्रोजेक्ट। और आप खुद अपने समझदारी से, अपने दिमाग से सोचिए, 30-35 दिन में कोई पैसा डबल होता है क्या? अगर आपको जुआ खेलना है आप खेल सकते हैं, बट अगर आप जेन्युइनली एक बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के अंदर जेन्युइन कंपनीज भी हैं जहां पे आप जेन्युइनली इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म तक पैसा बना सकते हैं, लोगों को रिकमेंड भी कर सकते हैं। बट फाइनल जैसा जो ये प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें आप किसी को भी रिकमेंड नहीं कर सकते, बिकॉज लोगों का पैसा एट द एंड लॉस में जाएगा ही जाएगा। कंपनी को जिस दिन लगेगा कि इनकमिंग कम है, आउटगोइंग ज्यादा हो रही है, तो कंपनी भी पैसे कमाने के लिए आ रखी है, और उसके बाद ये लोग निकल जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया, कोई इनका फाइनोर नाम का कोई भी चीजें नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट ये एक वेबसाइट है जहां पे आपको जो चाहे वो चीज दिखाई जाएगी, जब चाहे तब दिया जाएगा, और जिस दिन मन करे उस दिन विड्रॉल रोक दिया जाएगा, उस दिन कंपनी चले जाएगी, वेबसाइट बंद हो जाएगी। इसी तरीके से ये चीजें चल रही है। सो माय डियर फ्रेंड, इस चीज का ध्यान रखिएगा, मेक श्योर कि इस तरीके के पॉन्जी स्कीम से बचिए।
मार्केट में बहुत जेन्युइन प्रोजेक्ट है, स्टडी करिए, रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के सही जगह लगाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।